हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन कैसे करना होता है। इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम करेक्ट आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका एडिशन कभी रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिखाए हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जैसे कि आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट और इसे कहते हैं वेरिएबल, राइट। तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल को साथ में हम एक टर्म कहते हैं, ये होता है एक टर्म। तो यहाँ पर ये दोनों का एडिशन करना है, यह फर्स्ट टर्म और यह सेकेंड टर्म। तो 2x + 3x ये दोनों साथ में लाइक टर्म्स है। ये दो टर्म्स है, इसलिए हम टर्म्स कह रहे हैं, राइट। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, राइट, इजंट इट। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और इन दोनों का हमको एडिशन करना है, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे लाइक टर्म्स, बिकॉज इनमें जो वेरिएबल है दोनों भी सेम ही है। गॉट इट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं 4y + 5x। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, करेक्ट। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, उनका हम स्ट्रेट अवे एडिशन नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एडिशन सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, अनलाइक टर्म्स का आप एडिशन नहीं कर सकते। गॉट इट। तो यहाँ पे मोनोमियल की बात हो रही है, इसलिए ये एक टर्म सिंगल टर्म्स से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे ये एक टर्म है, इसको हम इस टर्म से ऐड कर रहे हैं, इसको इससे ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नहीं हो, ये सेकेंड एग्जांपल में हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे अलग है, वेरिएबल सेम नहीं है। कोएफिशिएंट अलग होंगे तो इट्स पॉसिबल टू ऐड देम, इट्स वेरी इजी, इजंट इट। कोई भी नंबर हो तो हम तो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो वेरिएबल है, राइट, वो हमेशा सेम होना चाहिए, जिससे कि आप उसका एडिशन कर सके। तो दो टर्म्स को ऐड करने के लिए हमेशा वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा 2x + 3x, इसका हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 5x, क्योंकि x और x वेरिएबल कॉमन है, दोनों सेम है, तो इट विल बी एज इट इज़, वो एज इट इज़ आ जाएगा। और 2 + 3 = 5, तो 2x + 3x = 5x। गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। ओके, बाइनोमियल्स में आप जानते हैं यहाँ पे दो दो टर्म्स होते हैं, राइट, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं बाइनोमियल्स के। ध्यान से सुनना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रह जाएगा। ओके, रिमेंबर दैट। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं 2x + 3y इन ब्रैकेट प्लस 4x + 5y इन ब्रैकेट। तो ये एक बाइनोमियल है, ये एक दूसरा बाइनोमियल है, रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पर x एंड y है, यहाँ पर भी x एंड y है, करेक्ट। अभी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको बाकी बातें। 2x + 3y + 4x - 5y। अब ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। तो ये दोनों जो हैं वो बाइनोमियल के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं, दो टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इसको हम दूसरे 2 टर्म्स से ऐड कर रहे हैं, राइट, इसलिए बाइनोमियल है, करेक्ट। तो यहाँ पर x एंड y, तो एक पेयर है जिसका वेरिएबल सेम है एंड सेकेंड पेयर है उसका भी वेरिएबल सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है उसका वेरिएबल सेम है और सेकेंड पेयर का वेरिएबल भी सेम है।
इसका मतलब यहाँ पर एडिशन स्ट्रेट अवे पॉसिबल है। आपको बस एक के ऊपर एक रखकर सिंपली उसे ऐड करना है। इट्स लाइक वेरी वेरी इजी थिंग। 2x प्लस 3y यू कैन सी हियर। अब सेकेंड टर्म जो है वो भी आप नीचे रख देंगे, 4x प्लस 5y। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लिए हमने, एक के ऊपर एक सिंपली रख दिया। वेरिएबल्स को एक के ऊपर एक रख देना है, राइट। और इसे सिंपली हम कोएफिशिएंट जो होते हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। तो 2x प्लस 3y, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6x प्लस 8y। इजंट इट? कितना इजी था देखो। तो एक्चुअली इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा सा x y एंड कुछ वर्ड्स लेकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको तो पता है, आई ऑलवेज ट्राई टू बी सिंपल। मेरा लैंग्वेज सिंपल ही होता है और मैं ट्राई करती हूँ कि ईजी लैंग्वेज में आप समझ जाए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं, ये साइन चेंज है यहाँ पर। तो 4x माइनस 5y, राइट। तो अब हमने इसे सिंपली रख दिया है। यू कैन सी वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, राइट। तो यहाँ पे 2x प्लस 4y एज इट इज़ हम इसे ऐड कर देंगे। दोनों भी पॉजिटिव है, राइट। दोनों के सामने पॉजिटिव साइन है। और हियर यू कैन सी दैट प्लस 3 माइनस 5, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम यहाँ पे प्लस माइनस का होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, जो ग्रेटर होता है उसका साइन हमें आंसर में लिखना होता है, राइट। आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने कुछ वीडियोस में, राइट, यू नो दैट। तो 5 माइनस 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2। एज यू नो, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ऐड नहीं करना है। गॉट इट? तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2y। सो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, तो एज इट इज़ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एडिशन कैसे करना है, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, इवन इफ यहाँ पे ट्राइनोमियल हो, पॉलिनोमियल हो। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, जो आपके टर्म्स है वो उनके वेरिएबल्स के साथ में एक के नीचे एक आपको पुट करने हैं, रखने हैं, और फिर से सिंपली ऐड कर देना है। कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो और वेरिएबल्स को एज इट इज़ लिख दो। आपका आंसर 101% करेक्ट आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको साइंस का भी ध्यान रखना है कि आपका साइन क्या है और आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक एंड शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच। बाय।